हेलो डियरेस्ट स्टूडेंट्स एंड डियरेस्ट पेरेंट्स। मेरा नाम आयुष सिंह है। आप में से बहुत से लोग मुझे पहचानते हो और बहुत से लोग मुझे शायद नहीं भी जानते होंगे। मैं ये वीडियो जो आज बना रहा हूँ इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एम है। और पहली बात मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ये कोई नेगेटिविटी या किसी के खिलाफ कोई एजेंडा या ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। मैं एज ए टीचर लगभग 7 साल से वर्क कर रहा हूँ। मैंने अपना पढ़ाने का जर्नी एज अ ट्यूटर, प्राइवेट ट्यूशन्स ऐसे ही स्टार्ट किया था। और अपने इस जर्नी में मैंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत से लोगों से मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला इनफैक्ट। और इन पूरी जर्नी का आउटकम ये हुआ कि अभी भी मैं किसी ना किसी तरह से एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अलग स्कूल्स में हूँ, मैं स्कूल के साथ साथ ट्यूशन में भी पढ़ा रहा हूँ एंड इनफैक्ट आई एम डूइंग प्रिटी गुड। तो बच्चों, मेन एजेंडा जैसा मैंने कहा, ये वीडियो बनाने का ये है कि बहुत कुछ अभी सर्कुलेशन में चल रहा है, ठीक है। बहुत कुछ इनफैक्ट पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, बच्चों के स्ट्रेस से रिलेटेड, ये सब बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो शायद कोई नहीं करता। मोस्ट प्रोबेबली मैंने हाई स्कूल के बच्चे, हायर क्लासेस, इन्हीं को डील किया है। एज अ ट्यूशन टीचर मैंने छोटे बच्चों से भी डील किया है, लाइक क्लास 1, क्लास 2। तो अकॉर्डिंगली मैं हर एक सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट से फेमिलियर हूँ। बट पॉइंट बीइंग, जो मैं यहाँ डिस्कस करने आया हूँ, इस लोगों का ओपिनियन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, पीपल आर देयर टू पुल यू डाउन। समटाइम्स इट्स योर वेल विशर्स, सो कॉल्ड वेल विशर्स। अब मैंने यहाँ सो कॉल्ड वर्ड यूज किया, क्यों? क्योंकि ये लोग आपके मुंह पे आपके वेल विशर्स हैं। द मोमेंट यू आर नॉट विद देम, दे आर नो लॉन्गर योर वेल विशर्स। पीपल विल यूज यू, आपका इस्तेमाल होगा। लोग क्रेडिट खाएंगे आपके काम का। लोग यहां तक बोलेंगे कि अरे ही वॉज गुड फॉर नथिंग एंड इसने जो भी अर्न किया, जो भी इसको बुद्धि आई, इसको जो भी दिमाग आया, उन सब का कहीं ना कहीं वो खुद क्रेडिट खाएंगे। वो कहेंगे कि ये सब कुछ सिर्फ मेरा सिखाया हुआ है, वरना तो इस बंदे को कुछ आता ही नहीं था। तो ऐसे लोगों से आप डील कैसे करो? ये अपने सो कॉल्ड अचीवमेंट्स गिनाएंगे जो कि एंटायरली इनके हैं भी नहीं, ठीक है। एक बहुत अच्छी कहानी है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि आपने लकड़हारा और उस लकड़हारे की कहानी सुनी ही होगी, जो जिसकी कुल्हाड़ी जो होती है वो पानी में चली जाती है और उसके बाद उसके सामने देवी आती है और उससे ऑफर करती है कि वो सोने की कुल्हाड़ी ले ले, चाहे वो चांदी की ले ले, चाहे वो अपनी कुल्हाड़ी ले ले। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। पर जो मैं कहानी आज सुनाने वाला हूँ, इसमें आपको जज करना है कि क्या लकड़हारा सही था। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक लकड़हारा होता है जिसके पास कुछ कुल्हाड़ियाँ होती हैं, वो थोड़ा अपने लिए अच्छा कर रहा होता है। उसकी पहले की कई कुल्हाड़ियाँ जो होती हैं वो टूट चुकी होती हैं। खैर, उसके पास एक वो मार्केट से अच्छी कुल्हाड़ियों का सेट लाता है। तो उन कुल्हाड़ियों की खासियत ये होती है कि वो कुल्हाड़ियाँ कुछ काम अपने मन से भी कर सकती हैं, ताकि उस लकड़हारे का काम जो है वो आसान हो सके। तो ऐसा जब सिचुएशन होता है तो लकड़हारा स्टार्टिंग में तो खूब प्रॉफिट कमाता है, अपने कुल्हाड़ियों से प्रेम से बात करता है, उन्हें पैम्पर करता है, उन्हें अच्छे से ट्रीट करता है। सडनली वो उन कुल्हाड़ियों के बदले नई कुल्हाड़ियाँ ढूंढने लगता है, जबकि उसकी कुल्हाड़ियाँ परफेक्ट कंडीशन में होती हैं। उन कुल्हाड़ियों को रिप्लेस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। बट सडनली उसके दिमाग में क्या आता है कि वो नई कुल्हाड़ियाँ लेगा। अब इन नई कुल्हाड़ियों के चक्कर में क्या होता है वो नई कुल्हाड़ियाँ ढूंढता है तो पुरानी कुल्हाड़ियों को पता चलता है कि भाई ऐसा हो रहा है। साथ दिया, इसको अमीर बनाया,
इसके सुख दुख में इसके साथ खड़ा रहा, इसके बैड फेस से लेके इसके वर्स्ट फेस तक इसका साथ दिया, और अल्टीमेटली क्या, इसको नई कुल्हाड़ियाँ चाहिए। कुछ कुल्हाड़ियाँ विद्रोह करती हैं, कुछ कुल्हाड़ियाँ शांत पड़ी रहती हैं। जिनका आत्मसम्मान ज़्यादा रहता है वो कुल्हाड़ियाँ खुद वहाँ से कहती हैं कि अब हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। कुछ समय लेके समझती हैं, पर अंततः उसके पास सारी पुरानी कुल्हाड़ियाँ हट जाती हैं और शायद कुछ नई कुल्हाड़ियाँ बचती हैं जो हो सकता है उसको काम दें। पर क्या यहाँ पे आप लकड़हारे को सही समझते हो? मैं नहीं समझता। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अपने इस्तेमाल, अपनी ज़रूरत के लिए लोगों का इस्तेमाल करना इस दुनिया का सबसे घटिया काम है। आप ऐसा नहीं कर सकते। फ्लॉज हर किसी के अंदर होते हैं। हो सकता है उस लकड़हारे के अंदर करोड़ों फ्लॉज रहे हों, हो सकता है उन कुल्हाड़ियों के अंदर करोड़ों फ्लॉज रहे हों। इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना था और मिल के काम करना था, पर इन दोनों ने क्या किया? अल्टीमेटली मैं लकड़हारे को 100% गलत भी नहीं कहूँगा, शायद उन कुल्हाड़ियों में थोड़ी समझदारी होती। खैर, पॉइंट बीइंग आप सभी समझदार हैं। सॉरी फॉर द थ्रोट। आप सभी समझदार हैं, आप सभी को सब कुछ पता है, आप सभी इंटेलेक्चुअल हैं। पेरेंट्स स्पेशली आप लोग अपने बच्चे का बेहतर भविष्य खुद सुनिश्चित कर सकते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे हम अगर करिकुलम की बात करें, एज अ ट्यूटर मैं एक पर्टिकुलर चार्ज लेता हूँ जिसमें मैं पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% कैरी करके चलता हूँ कि अगर ये बच्चा मेरे पास आ रहा है तो मुझे उसे 100% पढ़ाना है। मैं उसमें इफ बट नहीं रख सकता। अगर मैं रखता हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी के प्रति फेथफुल नहीं हूँ। और आई एम 100% श्योर जो भी टीचर मेरी ये वीडियो देखेगा वो भी ये जान रहा है कि अगर उसने जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को वो पूरी तरीके से, पूरे अच्छे से उसको फॉलो करेगा और उसको कंप्लीट करेगा। तो मैनिपुलेशन मिलता रहेगा। मैनिपुलेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, हो सकता है शायद आपके साथ ही कोई और पेरेंट्स हो, ठीक है, कहीं और का कोई इंसान हो, कोई भी बंदा हो सकता है वो आपके बारे में 50 चीज़ें बोले या आपको ये बोले वो बोले, एडवाइस करे। बट द टाइम इफ यू आर गेटिंग रिजल्ट्स, अगर आप रिजल्ट्स दे रहे हो, डेफिनेटली आई डोंट फील देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, एक एग्जांपल देता हूँ एक बच्चे का। मेरे पास वो पढ़ने आता है, अभी भी पढ़ता है, और मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मे भी हो सकता है इस वजह से उसको इश्यूज हो जाए। बट वो बच्चा जब मेरे पास आई थिंक 1.5 साल पहले पढ़ने आया था, तो उस बच्चे को ना नॉर्मली बात करने नहीं आता था। इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट, इतना ज़्यादा वो बच्चा पैनिक करता था कि वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस नहीं कर सकता था। टू बी वेरी ग्लैड आज मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चा आज मेरे सामने बैठा था और उसने मुझे कंप्लीट चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ की बताई, बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के। वो बच्चा जो मुझसे बात करने में डरता था, आज मैं बहुत प्राउडली एज अ टीचर ये कह सकता हूँ कि मैं शायद उसके सब्जेक्ट या शायद उसके कंटेंट वैल्यू को उतना नहीं बढ़ा सका, पर हाँ मैंने उसकी पर्सनैलिटी पे काम किया और आज वो बच्चा 4 लोगों के बीच में खड़ा होकर बात कर सकता है। आई एम अ प्राउड टीचर एंड आई ऑलवेज बी अ प्राउड टीचर। मैं अपनी ड्यूटीज़ को हमेशा पूरे शिद्दत से किया हूँ और मैं आगे भी अपनी ड्यूटीज़ को पूरी शिद्दत से करता रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हों, एंड गॉड ब्लेस टू ऑल द किड्स। थैंक यू।